हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज डॉक्टर मिहिर शाह। अगर आप TYBCom मैनेजमेंट स्टडीज या हम बोल सकते हैं जैसे TYBMS सेम 5 में हो और आपका सब्जेक्ट अगर इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट मैनेजमेंट हो तो आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो सीरीज में हम NEP 2020 के लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग कॉस्ट अकाउंटिंग और इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट चालू करेंगे, जिसमें एकदम बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में मैं इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1 दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट एंड कॉस्ट शीट चालू करने वाला हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग सुनने में थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन टेंशन मत लेना, इट इज वेरी इजी। मैं आपको हर कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आपको सिर्फ रटना ना पड़े बल्कि कॉन्सेप्ट प्रॉपर्ली समझ में आए। ओके, सो इस चैप्टर में बेसिकली बहुत सारी चीजें हम लोग नोट करने वाले हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, कॉस्ट क्या होता है, कॉस्ट के डिफरेंट क्लासिफिकेशन क्या है, ओके, और कॉस्ट शीट में क्या क्या चीजें आती है, किस तरह तुम्हें कॉस्ट शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा, ये सभी चीज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग नोट करने वाले हैं। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। Okay, we are going to start off with the introduction, the format, and thereafter as our video series goes ahead, different types of questions, exam point of view, practical problem, all that will be covered up. Okay, so अगर आप TYBCom semester 5 that is management studies या TYBMS sem 5 फाइनेंस के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलना मत। So without wasting any time, let us begin with introduction to cost accounting subject. Under that, we're going to start off with chapter classification of cost and cost sheet. So I'm Dr. Mir Shah and let's make cost accounting easy to understand. तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है कि व्हाट इज कॉस्ट शीट या कॉस्ट शीट क्या है। तो सोचो, हमने पता करना है कि एक प्रोडक्ट को बनाने में एक्चुअली कितना खर्चा होता है, ओके, और टू फाइंड आउट द व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ प्रोडक्ट, cost sheet is something that we have to create. Okay, so remember, in cost sheet it not only includes material cost but also labor, factory and any other, multiple other costs are included in that. So मतलब नॉर्मली जब हम कॉस्ट शीट की बात करते हैं तो लोगों को लगता है सिर्फ उसमें मटेरियल आता है, तो नहीं, इट इंक्लूड्स मटेरियल के साथ लेबर भी होता है, फैक्ट्री भी होता है, और बहुत सारे और भी कॉस्ट होते हैं जो हम लोग इस पर्टिकुलर टॉपिक में कवर अप करेंगे। सो बेसिकली कॉस्ट शीट हमें स्टेप बाय स्टेप बताती है कि टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होता है और उससे सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट कैसे मिल सकता है हमें। ओके, सो प्रोडक्ट बनाने के लिए या प्रोडक्ट बनाने के स्टार्ट से लेके प्रोडक्ट सेल करने तक पैसे कहाँ कहाँ हमने स्पेंड किए हैं, कॉस्ट शीट हमें उसकी पूरी हिस्ट्री हमें बताता है। So in simple terms, when we say ki what is cost sheet, it is nothing but from the start of making the product or manufacturing the product till we sell, where all your costs have been incurred, all that the answers to all those questions we get under cost sheet. Very important topic. So in order to understand cost sheet, let us start with the format. So in this particular video, we are only going to cover up the entire format of cost sheet. What are the things that come under cost sheet and how to remember them. Okay, chalo. So let us start. So cost sheet for the period ended, जो भी year का दिया रहेगा, columns होते हैं particulars, unit, rate, total. Okay. कॉस्ट शीट में अलग अलग टाइप के सम्स आ सकते हैं। दे कैन हैव ओनली अमाउंट वाले, यूनिट रेट वाले आ सकते हैं, एस्टिमेटेड कॉस्ट शीट आ सकते हैं, बहुत अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम सम्स हो सकते हैं, बट दैट वी विल बी कवरिंग अहेड इन आवर वीडियो सीरीज। फिलहाल हम लोग सिर्फ यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ इट। ओके, सो कॉस्ट शीट ऑलवेज स्टार्ट्स विद डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट में तीन चीजें आती है, डायरेक्ट मटीरियल, डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट मटेरियल के अंदर भी आता है ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, यू ऐड परचेस, यू ऐड कैरेज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, ऑक्ट्रॉय, कस्टम ड्यूटी,
लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो एनीथिंग विच इज डीलिंग विद रॉ मटेरियल, जो भी चीजें रॉ मटेरियल के साथ डील करते हैं वो सब डायरेक्ट मटेरियल के अंदर आएंगे। यू एड योर डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस टू इट। ये तीनों चीज मिलके जब तुम ऐड करोगे यू विल गेट अ फर्स्ट आंसर दैट इज कॉल्ड एज प्राइम कॉस्ट। ओके, सो प्राइम मतलब सबसे पहला कॉस्ट जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट वेजेस, ये तीनों चीजों का टोटल आता है। एक बार प्राइम कॉस्ट हमें मिल जाता है देन उसके बाद वी स्टार्ट विद द सेकेंड पार्ट जिसे हम बोलते हैं वर्क्स या फैक्ट्री ओवरहेड्स। इन अनदर टर्म इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट कॉस्ट। फैक्ट्री ओवरहेड्स या वर्क ओवरहेड्स में जो भी चीजें फैक्ट्री के रिलेटेड है वो सब यहां पर हम नोट करेंगे। You have indirect material, indirect wages, leave, overtime wages, fuel and motive power, rent, factory rent, plant and machinery का जो भी expensive हो सके. Okay, no assets. Okay, no, not asset. Any expensive which is related to plant and machinery and stuff, no asset can come here. Work salary. The word work का मतलब ही factory होता है. Factory lighting, depreciation on plant and machinery. Okay, less sale of scrap. You add opening stock of WIP and you less closing stock of WIP. ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। ये WIP इज नथिंग बट वर्क इन प्रोग्रेस। ये सभी चीजें वर्क्स ओवरहेड के अंदर आता है। हम इसे टोटल करके बाहर लिखते हैं। प्राइम कॉस्ट के साथ जब ये टोटल वर्क कॉस्ट हम ऐड करेंगे वी विल गेट अ वर्क्स ओवरहेड, ओके, और फैक्ट्री ओवरहेड जिसे हम लोग बोलते हैं, वर्क कॉस्ट जिसे बोलते हैं। सो प्राइम कॉस्ट में whenever you add all your factory or works overhead, जो टोटल आंसर हमें सेकेंड आंसर जो मिलेगा that is called as work cost। तो यहां दो चीज हम लोग ने नोट की है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस। ये तीनों चीज जब तुम ऐड करोगे वी गेट अ फर्स्ट आंसर प्राइम कॉस्ट। इस पर्टिकुलर प्राइम कॉस्ट पे when you add works of factory overhead we'll get a second answer called as work cost। ओके, again पहला डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, add we get prime cost, we add factory we get work cost। now next आफ्टर वर्क कॉस्ट आता है नेक्स्ट एड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। मतलब यहाँ पे ऑल थिंग्स रिलेटेड टू ऑफिस जो पीएनएल के डेबिट साइड पे यूजुअली होता था। ऑफिस सैलरी, ऑफिस रेंट, एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंस, डेप ऑन ऑफिस फर्नीचर, ऑफिस लाइटिंग, लीगल चार्जेस, ऑडिट फीस, बैंक चार्जेस, एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, वो सभी चीजें ऑफिस एंड एडमिन ओवरहेड्स में आता है। Once we remove the total of this and when you add it to your work cost जो इससे पहले हमें फाइंड किए थे, हमें नेक्स्ट आंसर मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमारा हाफ वे डन हो जाता है यहां पर। नेक्स्ट यू एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, विल गेट अ नेक्स्ट आंसर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलता है उसमें हम ऐड और लेस फिनिश गुड्स करोगे यू विल गेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेक्स्ट टू दैट वी विल ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवर, एनीथिंग रिलेटेड टू सेल, जो भी बेचने के लिए तुम जो भी खर्चा करते हो, सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्समैन, एडवर्टाइजमेंट, डिप्रिसिएशन ऑन डिलीवरी वैन, पैकेजिंग चार्जेस, बैड डेट्स, जो भी सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के रिलेटेड एक्सपेंस है ऑल दैट विल कम हियर, वी टोटल इट अप। So cost of goods sold plus selling and distribution overheads, when you add up you'll get the next answer, it's called total cost या cost of sales। That's it। cost of sale मिलने के बाद सिर्फ हमें profit ऐड करना है, you add your profit and your final answer will be sales। तो ये था till sale। ओके, तो you start with direct material and you end with sales। यहाँ पे हमारा पूरा cost sheet complete होता है। तो in a gist सबसे पहले वी स्टार्टेड विद डायरेक्ट मटेरियल, उस पे ऐड करो डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, तीनों को ऐड करके हमें पहला आंसर मिलेगा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट को वर्क्स ओवरहेड के साथ ऐड करो हमें मिल जाएगा वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट को ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के साथ ऐड करो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उस पर्टिकुलर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यू ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यू ऐड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, you get cost of sales, to that you add your profit, you'll get your final answer as sales। This is the entire cost sheet ka format। Okay,
Now we'll be even concising there too. We'll sum it up also all this thing. But remember, in this video we're just only going through the format. हम सिर्फ format के go through कर रहे हैं. Okay. आगे आने वाले video series में हम each and every type of sums will be covered up. हम लोग एक एक sum अलग अलग method के sum solve करेंगे. So exam के लिए you all will be 100% prepared. Now many videos will be for free which everyone can view it. There will be certain important videos, okay, or बोलो जिसको tricky questions हो सकते हैं, that will be posted on our membership videos. So those who are interested, तुम लोग उसको you can subscribe to it. Otherwise majority of the videos everyone will be able to view it. Okay, so once all have understood this format, okay, so by grouping the elements, so now in this particular slide I've just grouped all the elements to find out कि हर एक चीज में क्या क्या चीजें आनी चाहिए. To find prime cost, you need direct material plus direct wages plus direct expenses. To find work cost or factory cost, it is prime cost plus works or factory overheads. To find cost of production, we need work cost plus administration overhead. Okay, to find total cost, you need cost of production plus selling and distribution overheads. Before this, even if you have opening and closing of finished goods. And lastly, for profit or the loss, basically, the usually profit mein hi the sums will be. So that is nothing but from sales. When you minus your cost of sales, you get your profit. Losses cannot happen in majority from the exam point of view. It will always be profit. Okay, chalo, to just sum it up, ये पूरा topic, this entire video, to sum it up, you just have to remember direct material plus direct labor plus direct expense gives you prime cost. You add works overhead, you get work cost. You add administration overhead, you get cost of production. After cost of production, you just have to add your opening finished good less closing finished goods. That will give you cost of sales. Okay, cost of goods sold. You add selling and distribution, will get you cost of sale. You add profit, that will give you sales. Okay. So this was the entire format of cost sheet. Very simple, easy to understand. I hope हम लोग ने इसे properly break करके मैंने बताया हूँ तो it become easy to understand. इसको और अच्छी तरह समझने के लिए जो आगे के वीडियो सीरीज में जो हम लोग सम सॉल्व करेंगे that will be very helpful. Okay? चलो, अगर आप लोगों को ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आया हो तो see that you all do like it, comment, subscribe it, share it as much as possible. Okay, this is again as per NEP 2020 TYBCom Management Study, TYBMS as you call it. Majority or mandatory subject under finance, introduction to cost account. This entire subject will be thoroughly done, 100% guarantee for getting excellent marks. Okay, this video was based on classification on cost and cost sheet part 1. Stay ahead, stay tuned for other videos. Thank you.